कल हादसे में जो मृतक हुए थे उनसे मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सभी जो है समाजवादी साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिनमें सांसद छोटेलाल जी हैं, मैं हूँ, जिलाध्यक्ष जी हैं, जाहिद बेग जी हैं और तमाम हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ साथी हैं, कुशवाहा जी हैं, ये सब लोग उनके निर्देश पर यहाँ से हम लोग उन आदिवासी भाइयों के गांव पे गए थे, उनके परिवार से मिलने और उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा आपके साथ रही है, हमेशा गरीबों और जिनकी आवाज जिला तक नहीं पहुंच पाती है, उन गरीब परिवारों के साथ हमेशा खड़ी रही। हम लोहिया के लोग हैं। लोहिया जी का नारा था कि देश में अगर विकास का पैमाना कहीं से नापा जाएगा तो गांव से नापा जाएगा, और जब गांव और खलिहानों से खुशहाली निकल करके आती है तो उसी को वास्तविक खुशहाली मानी जाती है। उनके बताए रास्तों पर चलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर हम सब वहां गए, उनके साथ गए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सहायता धनराशि 1 लाख रुपए का चेक उन परिवारों को, 7 परिवारों को उन्होंने भिजवाया था और हम लोगों ने उनको दिया। और उससे पहले वो लोग लखनऊ गए थे कार्यालय पर मिलने के लिए। वहां पर 25-25 हजार रुपए नगद उन लोगों को कार्यालय में दिया गया था और उनको भरोसा भी दिलाया गया कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो जितने भी सरकारी अनुमन्य मानक है उसको पूरा किया जाएगा, लोहिया आवाज दिया जाएगा और हर जो नारा है हमारा कि हर महिला को उनके सशक्तिकरण के लिए 40,000 रुपए देने का जो वादा समाजवादी पार्टी ने की है उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही हम लोगों ने जिलाधिकारी से ये अपेक्षा की थी कि गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें किसान होने के कारण जो किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस योजना के तहत उनको कृषक मानते हुए उन्हें 5 लाख की धनराशि हर परिवार को दिया जाए। अभी तक उसके बारे में जिलाधिकारी ने कोई निर्णय नहीं आया। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, उनके परिवार तक सहायता नहीं पहुंची है। मात्र 1.25 लाख रुपए की धनराशि गई है जो शायद श्रम मंत्रालय के द्वारा अनुबंध है, वही पैसा उनको मिला है। वो पूरा परिवार दहशत में है क्योंकि आए दिन जो खनन माफिया के लोग हैं वो इस मामले को दबाने के लिए, इस मामले को वहीं दफन करने के लिए वो लोग उनके परिवार में जा रहे हैं और आए दिन उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं और उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि कह दीजिए कि हम लोग जो है खनन में नहीं हुआ है और हम लोगों का जो है किसी और तरीके से मृत्यु हो गई है, तो इससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मना रहे थे और मात्र घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर उनका जो समारोह चल रहा था। लेकिन इस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर कोई अफसोस का शिकन नहीं था, न ही उनके परिवार के लिए कोई घोषणा किया उन्होंने, न ही किसी प्रतिनिधिमंडल को भेजा वहां उनके सहायता के लिए। इसके विपरीत जो इस घटना से जुड़े हुए लोग थे वो मंचों पर दिखाई दिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त था। तो ऐसे लोगों को जो संरक्षण दिया जा रहा है ये पूरे सोनभद्र के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल इन्हें उत्तर प्रदेश के माफिया
आकर के यहाँ के खनन पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ के लोगों को यहाँ तक कि अपना मकान भी बनाने के लिए यदि उन्हें बालू की जरूरत पड़ती है तो लगता है कि जैसे वो किसी और से उधार लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति बनाने वाली सरकार एकदम पूरी तरीके से आंखें मूंदी हुई है और संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को जो आम आदमी के अधिकार का भी हनन कर रहे हैं और लोगों की जान की परवाह किए बिना ये खनन का कार्य कर रहे हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बना करके हम लोगों ने भेजा है और ये भी बताया है कि खनन का जो नियमावली है, उसमें जो मापदंड है, उसमें जो मानक है, वो सारे मानक को तोड़ करके खनन माफिया जो है कि खनन कर रहे हैं। चाहे बालू का खनन हो, चाहे वो पहाड़ खोदने की बात हो, वहां पे इतना धूल उड़ रहा है कि आम आदमी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। मजदूरों को काम देने की नियत से खनन, बालू का खनन होता है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके लोग सोन नदी से बालू निकाल करके उसका दोहन कर रहे हैं। कितना पैसा, कितना फायदा सोनभद्र को मिल रहा है, ये तो विषय जांच का है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस सोनभद्र के जो रेवेन्यू से पूरा उत्तर प्रदेश प्रकाशित हो रहा हो, आज उसी सोनभद्र में जिस तरीके से लोग दबाए जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों की हिम्मत नहीं है कि कोई टेंडर डाल दे। जो पहले लोग काम करते थे उनकी हिम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कृपया सोनभद्र की तरफ देखें और ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं ताकि लोगों का जीवन सुलभ हो सके और राजस्व की जो चोरी हो रहे वो बंद हो सके। सांसद जी, हादसे को 2 महीना हो गया, सपा का डेलीगेशन और मिलने आया पुलिस परिवार से, क्या लग रहा है आपकी पार्टी लेट नहीं हो गई? आपसे पहले कांग्रेस मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हम लोग SIR में फंसे थे और SIR के जरिए वहां पे हमारे कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। सब लोग अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जो जिम्मेदार लोग हैं, सबकी ड्यूटी लगी थी, सब लोग अपना क्षेत्र से हट नहीं पा रहे थे। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि आखिर जिसकी जिम्मेदारी है, सरकार जिसकी है, वो सरकार क्या कर रही है। आज सरकार जो है जब फेल हो गई है, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बुलाया कि अब आप जाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सहायता हो सके उतना सहायता कीजिए, उनको भरोसा दिलाइए और उनको ढाढ़स बंधाइए कि समाजवादी पार्टी साथ में है और हमेशा साथ में रहेगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कुछ जो हादसे के जिम्मेदार लोग थे वो मंच पर भी थे, कौन ऐसे लोग हैं? वो मंच पे वालों के फोटो आप लोगों ने खींचा है और मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है। पब्लिक कैसे जानेगी? पब्लिक के जानने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है नहीं है कि वो कागज में तो नाम है ही नहीं है उनका, कहां से आप उनको पकड़ोगे? यहाँ की निरीह जनता का नाम आगे करके लोग खनन कर रहे हैं। तो जब भी कोई बात होगी तो निरीह लोग फंसेंगे, वही लोग फंसेंगे और माफिया लोग अपना नाम तो दे ही नहीं सकते, वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। माफिया भी लगे हुए हैं एकदम पूरी तरीके से। आपने कहा कि पुलिस परिवार को 1.25 लाख रुपए उसमें मिला था सरकार से, लेकिन जब 5 लाख रुपए वहाँ का जो संगठन उन्होंने दे दिया, तत्काल दिया था। कौन संगठन ने दिया था? आपको ज्यादा जानकारी होगी, हमको तो वहां पर किसी आदिवासी भाई ने नहीं कहा कि उनको संगठन ने दिया था। पैसा कहाँ गया, किसके पास है, ये हम नहीं जानते, आप जानते होंगे।